एक भक्त बता रहा था कि जी मेरा काका जो है चाचा, वो राधा स्वामी से 20-25 वर्ष से उपदेशी था और वो हुक्का बीड़ी खूब पिया करता और चूरमे का ज्यादा शौकीन था। चूरमा बनवा के खाया करता था। उसकी मृत्यु होगी, फिर वो अपनी पुत्र वधू में आकर बोलने लग गया, छोरे की बहू में, लड़के की पत्नी में। वह बेहोश हो जा, आंख लाल हो जा उसकी, और उठे जब नो कहा मैं तुम्हारा चाचा हूँ और चूरमा बनाओ, बीड़ी पियाओ। अब वो चूरमा बनाते, चूरमा खा के नो कहा बीड़ी दो, वह बीड़ी पीती। फिर वह उसमें बैठा बहुत बीड़ी पिया। नो बोला पहले वह लड़की बीड़ी नहीं पिया करती, वो चाचा आए पास वह बीड़ी भी पीने लाएगी। वो चाचा पीवा था उसमें, और कई बार कहने लगा ऐसी बात बता देता था जो हमारे लाभ और हानि का पूर्व बता देता था। तुम ऐसे होगा, ऐसे कर लो, और कुछ एक राहत भी होगी, लेकिन ज़्यादातर तो झूठी निकला करती उसकी। फिर ज़्यादा तंग करता था ना, वह पुत्र वधू उसकी काम करती थी। चूरमा तीसरे दिन मांगे, फिर कह बीड़ी लाओ, वह काम करने जोगी छोड़ी नहीं, पड़ी रही। फिर पता लगा, यहाँ देखा कि आपके आश्रम में बहुत सुख होता है, ये भूत भाग जाते हैं आप पे, तो यहाँ लाए, उसको नाम दिलाया, हमने भी लिया। जब उस चाचा तो पीछा छूटा, वायु ठीक ठाक रहे, अपनी भक्ति करती है। पुण्यात्माओं, ऐसी दशा होगी इन लोगों की जो ये 5 नाम का जाप करते हैं। कति काल न आंखें बंद कर रखी। बुद्धिमान व्यक्ति इनका फंसे पड़े, इंटेलिजेंट बालक इधर ध्यान करें थोड़ा सा तो पता लग जाए कितने पानी में है। पुण्यात्माओं, त्यागो उनको, और इतने प्रमाण दे दिए। दास को भेज रखा परम पिता ने, खुल्लम खुल्ला कहा ये दास पूरी पृथ्वी पर ज्ञान नहीं जो इस दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी आत्माओं के जनक, सर्व सुखदाई पाप नाशक, सर्व दुखों का निवारण करने वाले, सर्व सुखदाई, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और वही परम अक्षर ब्रह्म भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से गमन करके वहाँ से गति करके आए, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उसमें एक वन था, उसमें एक लहर तारा नामक तालाब था, जिसमें गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल उछल कर ओवरफ्लो होकर एकत्रित हुआ करता था। और उस गंगा जल ने एक सुंदर सरोवर का रूप धारण कर रखा था। उसमें कमल के फूल विकसित थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आकर के वहाँ शिशु रूप में कमल के फूल पर विराजमान हुए। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति थे। वो निसंतान थे। वो उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी का जन्म था, लेकिन उनको मुसलमान बना दिया गया था। पहले वो अपना कथा करके रोजी रोटी किया करते थे, फिर वो उनका वो बंद हो गया था उनका रोजगार। फिर उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया था। उस कार्य को करते भी उन्होंने 20-30 वर्ष हो चुके थे। उस समय वो लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि उनको गंगा में स्नान करने से मना कर दिया गया था मुसलमान होने के नाते। फिर वो उस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करके आते थे।
उस दिन भी स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहाँ कमल के फूल पर पाकर प्रसन्न हुए, बच्चे को घर ले आए। और उस जुलाहे के घर पे परमात्मा की परवरिश की लीला होने के कारण वो जुलाहा कहलाए। परमेश्वर स्वयं आकर के अपना ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाए। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा ने बताया मेरा कोई माता पिता नहीं है और ना ही मैंने कोई विवाह किया था, मेरे घर पर पत्नी नहीं थी। और जुलाहे का पुत्र आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी, उपहास करता है मेरा दानक दानक कह के। तो पुण्यात्माओं, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो काशी में 120 वर्ष तक रहकर चले गए और उस परमेश्वर को हम बाल बुद्धि पहचान नहीं सके। और जो हमारे गुरुवर थे वो हमसे भी बाल बुद्धि थे, महिमा की भूख थी उनमें। परमात्मा ने स्वयं आकर उनको समझाने की चेष्टा की, पर वो मानने नहीं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी को उन्होंने मुख्य रखा। पुण्यात्माओं, आज वो शुभ दिन है जो इस दास को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। आज वो शुभ दिन है जिस दिन इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या, मार्च यानी फाल्गुन की अमावस्या के दिन इस दास को पूज्य गुरुदेव जी से नाम की बख्शीश हुई थी, दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब परमात्मा की रजा से आशीर्वाद गुरुदेव का उसी दिन से ऐसी लगन लगी जैसे भूखे को अन्न मिल गया हो, प्यासे को जल मिल गया हो। ऐसी प्रेरणा हुई। जब ये ज्ञान आप समझ में आया तो सोचा कि सबको बता दूं, ढुंढोरा पीट दूं कि एक अनमोल ज्ञान हमारे पास है, हमारे गुरुदेव के पास है। इसी उद्देश्य से जो भी पास बैठता था परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। लेकिन नया ज्ञान और नया भगवान किसी के भी गले उतरने को तैयार नहीं था। बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। घर में भी विरोध कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने हनुमान जी को नहीं त्याग सकते, हम दादा श्याम जी की पूजा करते हैं, वो कैसे त्यागी जा सकती है। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई पावर नहीं है। पुण्यात्माओं, इतना जटिल काम था ये, सोच भी नहीं सकता ये दास के ऐसा रंग लग जाएगा जो आज लगा दिया भगवान ने। सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ। जैसे ये दास अन्य भक्तों को समझा बुझा कर इस मार्ग पर लगा करके पूज्य गुरुदेव जी से उपदेश दिलाने के लिए ले जाता था, दीक्षा दिलाया करता था। पुण्यात्माओं, जो ये अनजान व्यक्ति गुरु पद प्राप्त करके महिमा की भूख में अपना भी जीवन नाश कर रहे हैं और अनुयायियों का भी, ये अपने सिर पर भार रख रहे हैं। इस दास ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि ये गुरु पद प्राप्त हो। दास को तो अनमोल रत्न मिल गया था, यही आस थी भगवान यहाँ से पीछा छूटे। असंग जन्म हो गया हमने, अब भटकत्या नहीं, ये ज्ञान हो गया।
और इस चीज का विशेष डर रहता इस बात का कि कहीं नाम खंडित ना हो जाए। परमात्मा की वाणी में है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण हुए तेरे ऐसे भक्ति जावे। जैसे बहन बेटी माई को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है कि कहीं मेरे लाल के मेरी बेटी के जो पेट में पल रहा बच्चा है उसको कोई ऐसी ठेस ना लग जा, ऐसी कोई दबाव ना पड़ जा जिससे ये खराब हो जाए। रात्रि के समय भी वो करवट लेते समय भी चिंतित रहती है कहीं बालक पर दाब ना आ जाए, और चलते समय भी बड़ी सावधानी से कदम रखती है कि ऊंचे नीचे पर पैर रखा जाए और मेरा बच्चा खराब हो जाए। और ऐसी चिंता करके सावधानी बरत के वो एक लाल प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त हुआ, आपके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ गया और आपके अंदर ये भक्ति रूपी लाल तैयार हो रहा है, इसके लिए आपने बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके लिए क्या सावधानी है? ये जो नियम बताए हैं आपको, ये मर्यादा आपने पालन करनी पड़ेगी अंतिम श्वास तक। और इसमें भक्ति को प्रफुल्लित करने का सबसे आसान फार्मूला है कि भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के। भरम मिटे मथुरा काशी के। इसका सबसे पहला फार्मूला है गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी इज ए डॉक्टर, गुरु जी को एज ए डॉक्टर डील करे और आप हो रोगी जन्म और मरण के दीर्घ रोग के। और इस रोग के नाश के लिए जिन जिन वस्तुओं का परहेज है वो आपने रखना पड़ेगा। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को नमक और चीकना वस्तु बंद कर दी जाती है, तो फिर उसने अगर जीवन चाहिए तो ये पथ्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नाम बचे और पथ्य रहे। पथ्य माने यानी परहेज रखे तो मुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये परहेज कौन कौन से हैं? जैसे तम्बाकू, शराब और भाई ये और बकवाद, रिश्वतखोरी, लूटा खसोटी, मिलावट, तम्बाकू, मांस, ये शराब, ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे भी एक सभ्य पुरुष का वैसे भी आहार नहीं है। ठीक है, हम कुसंगत घनी फैल गई अपने समाज में, मानव समाज में, और बच्चे देखम देखा फिर एक ये नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं। बीड़ी पीता देखा बीड़ी पीने लग गए, सिगरेट पीता देखा नो टोर सी बना के आप भी सिर्फ पीवा बेसिक ना पर नो जरूर करने लग गए कुछ, फिर वो पीने लग गए। ऐसे ही शराब और मांस का एक दूसरे को देख कर हमने ये प्रचलन कर दिया, प्रचलन हो गया। पुण्यात्माओं,
अब हम शुभ संस्कारी बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। और हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देख देख कर समाज भी हमें देखकर अच्छे कर्म शुरू करेगा। बच्चे सत्संग में आएंगे, यहाँ ज्ञान सुनेंगे, फिर आप जो यहाँ से तैयार करके भेजे जाते हो अपने अपने घर गांव नगर में, आपके व्यवहार विचारों को देखकर अड़ोस पड़ोस के बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो एक समाज भी सुधरेगा और कल्याण भी होगा। और फिर दूसरी मर्यादा कौन सी है? अनुपासना नहीं करनी। अनुपासना कौन सी है? जो दास बतावे वही करोगे। और दास के क्या बताएगा? जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं। और इस आध्यात्मिक मार्ग का जो सिलेबस है वो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद। इनके अंदर जो भी लिखा है वो हमारा सिलेबस है। इसके बाहर कोई पढ़ाता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है विद्यार्थियों का। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं। और इन पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जो ज्ञान सीधा परमात्मा ने दिया है केवल वही स्वीकार्य है। और फिर जिनको परमात्मा आकर प्राप्त हुए अपने विधान अनुसार, उन नेक आत्माओं को, और उन्होंने जो परमात्मा परमेश्वर को देखा सचखंड में, सतलोक में, और फिर सब स्थिति से वो परिचित हुए, उन्होंने फिर जो ज्ञान अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो ज्ञान हमें मान्य है। उसके साथ साथ जैसे 18 पुराण ये सहयोगी ज्ञान है सृष्टि रचना को समझने के लिए। बाकी इन 18 पुराणों का इस भक्ति मार्ग में कोई योगदान नहीं है। भक्ति मार्ग में योगदान है पवित्र गीता जी, पवित्र 5 वेद, 4 वेद तो आपके सामने है, वेल नोन है। और 5वां जो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी उन्होंने खुद अपने मुख से आकर बोला है और यहाँ आकर रहे हैं, वो वाणी ये है हमारे भक्ति के मार्ग के सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त जैसे पुराण है, कुरान है, और जैसे कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया है ब्रह्म ने हजरत मोहम्मद जी को सीधा, वो ज्ञान बिल्कुल सही है। उसके अतिरिक्त किसी फरिश्ते ने प्रवेश करके बोला है तो फरिश्ते की आदेश हमें स्वीकार्य नहीं, केवल परमात्मा का जो ज्ञान है वही हमें स्वीकार्य है। जैसे पुराणों के अंदर ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव, कुछ वेदों का ज्ञान मिक्स और कुछ पूर्ण परमात्मा ने आके जो उसे डिस्कस की थी वो ज्ञान ले लिया थोड़ा सा, तो वो ज्ञान कंप्लीट ना स्वीकार किया कबीर परमेश्वर वाला। अपना अनुभव वेदों को जैसा उसने समझा वो ज्ञान मिला करके वेद ये पुराणों का ज्ञान सुना दिया। फिर ब्रह्मा जी से सुने हुए ज्ञान को फिर अन्य ऋषि महर्षियों ने कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, कुछ अपनी खिचड़ी बनाई और फिर आगे अलग पुराण की रचना कर दी। इस तरह ये 18 विभाग हो गए। वैसे ये एक ही ज्ञान है, एक बोध कहलाता है। तो भक्ति मार्ग के अंदर साधना के लिए पवित्र वेद ही सफिशिएंट है, पवित्र गीता जी, और पवित्र 5वां वेद सूक्ष्म वेद, और वो पवित्र वाणी जो सदग्रंथ, जो महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सतलोक को देखा, उनका जो विधि उन्होंने अपनाई भक्ति की, वही हमने अपनानी पड़ेगी। और तभी हम इस भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि हमने पुराणों से नहीं लेनी है, हमने और किसी से नहीं ग्रहण करनी है, केवल वेदों से ग्रहण करनी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके।
और वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, बस, और कुछ नहीं। और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, यानी अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, सयाति परमाम गतिम। अब ओम नाम से कौन सी गति मिलेगी? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये ब्रह्मलोक में रहता है, लेकिन गुप्त रहता है। उसके ब्रह्मलोक में इसने क्या गलती, क्या जुल्म कर रखा है? धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगम और अकय लोक बना रखे। इसको मालूम था कि कहीं इनको सच्चाई का पता चल जाए, ये भाग जाए यहां से, और स्वयं रहता है गुप्त, और वहां गुप्त स्थान से आकाशवाणी कर देता है। जैसे हजरत मोहम्मद को लेकर गए थे फरिश्ते, वहां जाकर छोड़ दिया ब्रह्मलोक में, और वहां आकाशवाणी आती है ऊपर से, सामने कुछ नहीं दिखा हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि ये गुप्त रहकर काम करता है सारे। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है इस काल ने कि मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक शरीर में नहीं आऊंगा। तो पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दिया कि तू 50 नमाज डेली करेगा। फिर वापस आने लगा तो वहाँ पर जो ईसाजी मूसाजी थे वहाँ उसमें पितरलोक में, उन्होंने कहा कि ये बहुत हो जाएंगी, कुछ क्षमा याचना करवाओ। फिर आखिर में ये 5 राख दी, 5 समय की। और पूरा मुसलमान समाज इसी ज्ञान पर आधारित है। अल्लाहु अकबर ये तो इनका मंत्र है। और 5 बार की नमाज मीन सतुति, यानी ज्ञान यज्ञ। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था इनने, और गायत्री मंत्र का वो जाप करा करते थे, ऐसे ही समझो इनकी नमाज है। तो ये नमाज केवल एक ज्ञान यज्ञ है, प्रार्थना है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नाम के जाप की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो अब आपके समक्ष आया है कंप्लीट, ये जो तत्व ज्ञान दास को प्राप्त हुआ, पुण्यात्माओं, ये अमावस्या का दिन इस दास के लिए और आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। इस दास के अंदर भक्ति प्रवेश हुई, भक्ति रूपी बीज गिरा, इसमें यू लाल बना, और जो आज आपका काम आ गया, ये शुभ दिन दास से भूला नहीं जा सकता। जा दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। परमात्मा की भक्ति मिलने से पहले जीवन हमारा मनुष्य का नहीं था। हम मनुष्य अवश्य थे, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। कितना ही नेक आदमी है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, तम्बाकू सेवन भी नहीं करता, किसी की आत्मा भी नहीं दुखाता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? अब जैसे एक व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, और भी अत्याचार करता है। अब वो अपने पाप इकट्ठे कर रहा है, और जो बिल्कुल नेक नीति से रह रहा है वो पापों से तो बचा है, और दोनों का जीवन व्यर्थ है। कैसे है? जैसे किसान 1 एकड़ जमीन को और खूब अच्छी तरह संवार के उसने बा के और उसको सब घास रहित करके और छोड़ दे, उसमें बो है कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ना बीजे, और साथ में दूसरी एकड़ में ना उसको संवारा है ना उसको बाया है, उसमें घास फूस अड़ंगा पड़ा है,
तो वो संवारा हुआ भी जिसमें बीज नहीं डाला और ना संवारा हुआ भी दोनों यूजलेस एक जैसे है। उस संवरे सामरा के काम आया जो उसमें बीज ना बोया था। तो इसी प्रकार जो नेक आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ करेंगी, जो साधना नहीं करते और जो खोटे कर्म करें वो तो निराग पाप इकट्ठा कर ही रहे हैं। वो तो अंडरस्टूड है, उसको तो आम आदमी समझाइए अपने कर्म फोड़ा है पाप करके। और जो स्वयं भी भक्ति नहीं करते और अच्छी आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इस जन्म में तो वो ना पाप करा, अगले जन्म में मनमाना करा कि नाइजीरिया में पैदा कर दे उस अच्छी आत्मा को जो भक्ति नहीं कर रहा, और वहां फिर जन्मते मांस खाने लगेगा। कच्चे खाया करते थे पहले, तो ऐसा बुरा हाल था। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते और भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब हमने चाहिए था गेहूं बोना चाहिए था ताकि हमारा जीवन रक्षा हो, बच्चों का भी जीवन रक्षा हो, और हमने बोली भांग, बताओ उस भांगते पेट भरेगा? तो इस जो सत मंत्र है, सत नाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, वो गुप्त है, ये दास बताएगा सांकेतिक। ये मंत्र है गेहूं का बीज समझ लो। और इसको छोड़कर जो भी ये 5 नाम है, 3 नाम जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन, ये सतनाम आदि जो बना रखे हैं इन्होंने, या कोई केवल अकेला सोहम नाम देता है, उस सो बाहर बिला हम अंदर, ये इस तरह की बकवाद कर रखी है। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती हैं। तो पुण्यात्मा शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे वो भी व्यर्थ। तीर्थ व्रतों पर जाते हैं ये गीता के विरुद्ध, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम जय जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरन है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरन से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा, और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहाँ पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञानदाता को पता नहीं कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की,
वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना, इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक यू नाम है। ये 3 मंत्र का जाप है, ओम और तत्, ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का सतनाम है। और जैसे ओम सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है परम अक्षर पुरुष का। 3 परमात्मा है, 3 पुरुष है और 3 ही इनके मंत्र हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले, सचखंड को लेकर गए गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, क्योंकि गरीबदास कई हो लिए। इस काल ने धोखा देने के लिए गरीबदास नाम के कई और संत सुप्रसिद्ध कर दिए। ये गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। उनको 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सचखंड से चलकर, सतलोक से चलकर आए थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और फिर उनको ऊपर लेकर गए थे। सब सतीथि से परिचित करा के, सब ब्रह्मंडों से परिचित करा के, अपने सामर्थ्य से परिचित करा के वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ महिमा गाई उस परम पिता परमात्मा की, आंखों देखी। गरीबदास जी ने कहा कि हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। उनकी वाणी में यही मंत्र लिखे हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी पर, उनको फिर अंतर्ध्यान करके सचखंड में लेकर गए थे। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक जी दरिया में डूब गए, छलांग लगाई थी स्नान के लिए, बाहर नहीं आए। खोजते रहे जाल डाल डाल कर, कुछ नहीं पाया था। फिर अपने आप तीसरे दिन प्रकट हो गए थे। उसके बाद काशी में आकर देखा, सचखंड में जो देखा था परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त, वो काशी में जुलाई का काम करता हुआ देखा। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, देखो यो दानक रूप रहा करतार। अब फिर उस नानक साहब की किसी ने नहीं मानी, पूरा हिंदू समाज विरोधी हो गया उनका। उनके पिताजी ने भी विरोध कर दिया उन पांडवों के कहने से कि आपके घर में ये के नास्तिक पैदा हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान बताता है ये आपका पुत्र। नानक जी के पिताजी को उन पांडवों ने इंजेक्शन लगा दिए, वो भी उनके साथ विरोध करने लगा। तू के पैदा हो गया हमारे, तू क्या बोल रहा है, तेरी अकल मारी गई। नोना बेरा अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनंत झूल। फिर नानक जी उनकी कैसे माने, आंखों देख रहे, सारा समाज एक तरफ, अकेले नानक साहिब जी एक तरफ, नहीं माने और सफल हुए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब परमात्मा ने उस समय कह दिया था इन पुण्यात्माओं के तुम अपना कल्याण कराओ, ये सतनाम दे दिया, इसका जाप करो और इसको आगे किसी को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे। भगवान ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय तो गुरु रूप में विराजमान थे और एज ए मैन ट्रीट करते थे। और कहा था, धर्मदास जी से कहा था, प्रत्येक से ऐसे ही कहा है, लेकिन धर्मदास जी की लिखी हुई लिपिबद्ध हमें मिल गई। प्रत्येक संत को जिसको अच्छी आत्माओं को मिले हैं उनसे यही प्रतिज्ञा कराई है कि अभी इस मंत्र का राज मत बताना,